Good morning, students. Today we'll start with the next topic of financial market, that is your functions of financial market. कल हमने जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया. अब हमें देखना है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके फंक्शंस क्या होते हैं. Financial markets play an important role in the allocation of scarce resources in an economy by performing the four important functions. मतलब जो आपके allocation of resources होते हैं वो इकोनॉमी में कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये देखना, ये पूरा जो काम होता है, दिस इज़ डन बाय द फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. पहला है आपका मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. इसका मतलब क्या हुआ? अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स. It gives savers the choice of different investors and thus helps to channelize surplus fund into the most productive use. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सेवर है, ठीक है, एक सेवर है जिसने सेविंग की है, उसे इन्वेस्ट करना है अपना अमाउंट, अपना सरप्लस. फिनेंशियल मार्केट जो है उससे वो ऑप्शंस देता है कि कहाँ वो अपनी सेविंग्स जो है उसे डिपॉजिट कर सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है, जहाँ पर उसे मैक्सिमम आउटकम मिलेगा. ऐसा तो है नहीं कि कोई अपनी सेविंग को ऐसी जगह सेव करेगा जहाँ वो उस सेविंग से भी कुछ ना कमा सके. कोई भी एक जो हाउस होल्ड होगा, जो एक सेवर होगा, वो तो यही सोचता है कि अगर मेरे पास सेविंग है उसे मैं कहीं इन्वेस्ट करूं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट हो कि मुझे उसका कुछ आउटकम भी मिले. सो फाइनेंशियल मार्केट यही करता है कि जो सेवर है उसको डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं वो ओपन कर देता है कि आपको अब जहां इन्वेस्टमेंट करना है आप वहां कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी. You all know that the forces of demand and supply help to establish a price for a commodity or service in the market. In the financial market, the households are supplier of funds and business firms represent the demand. The interaction between them helps to establish a price for the financial asset which is being traded in the particular market. हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और जब मार्केट पढ़ते हैं तो मार्केट में दो फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से एक मार्केट रन करता है, दैट इज़ द डिमांड एंड द सप्लाई. ठीक है. अब अगर हम हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर का केस लेकर अगर हम मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को समझने की कोशिश करें तो जो हाउस होल्ड है, जो सेवर है, ही इज़ द सप्लायर ऑफ फंड इन द मार्केट. वहीं जो प्रोड्यूसर है, he is the one who demands for the funds. ठीक. अब इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से जो फाइनेंशियल एसेट है उसका एक पर्टिकुलर प्राइस जो है वो एक मार्केट में फिक्स होता है. ठीक है. जो फाइनेंशियल एसेट है उसका एक प्राइस जो है वो मार्केट में ट्रेड के लिए फिक्स होता है जब सप्लायर एंड द वन हु इज डिमांडिंग आर इंट्रैक्शन इन द फाइनेंशियल मार्केट. राइट. नेक्स्ट हम इसके आगे बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है. Financial markets facilitates easy purchase and sale of financial assets. In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. Holders of assets can readily sell their financial assets through mechanism of the financial market. इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक प्लेटफॉर्म देता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एसेट. अगर किसी के पास फाइनेंशियल एसेट है, उसे लिक्विड फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, सो इट इज़ ईजिली पॉसिबल इन द फाइनेंशियल मार्केट. वो जो फाइनेंशियल एसेट है उसको सेल करके लिक्विड फॉर्म में कैश जो है, फंड्स जो है, उसको एलोकेट वहाँ पे कर सकता है. दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन द
फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पर जो एसेट होल्डर है वो जब चाहे एसेट्स को परचेज और कर सकता है, सेल कर सकता है, और उसके पास जो स्टॉक है एसेट का उसको वो लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट इजीली कर सकता है. नेक्स्ट we move on to reducing the cost of transactions. Financial markets provide valuable information about securities being traded in the market. It helps to save time, effort, and money that buyers and sellers of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. The financial market is thus a common platform where buyers and sellers can meet for fulfillment of their individual needs. Financial markets are classified on the basis of the maturity of financial instruments traded in them. अब इसको आप समझिए, reducing the cost of transaction. अब अगर आपको कोई एक चीज़, मान लीजिए कि एक कहीं पे बहुत दूर एक जगह है जहाँ पर कोई वीट सेल कर रहा है और आप एक दूसरी जगह पर हैं. जब आप मार्केट में आप क्यों जाते हैं? कहीं और पे वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सेल जिसको करना है वो एक मार्केट में आया सेल करने के लिए. आप बहुत दूर कहीं रहते हैं, आपको वीट परचेज करना है, आप पहुँचे मार्केट में. मार्केट क्या है? एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती है. जो सेल करना चाहता है वो अपना एसेट वहाँ लेकर जाता है, जिसे बाय करना है वो अपना फंड लेकर जाता है कि उसे वहाँ पे एसेट चाहिए, आप उसके फंड्स वहाँ ले सकते हैं. सो फाइनेंशियल मार्केट जो है ये वही एक इंटरमीडियरी देता है जहाँ पर ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो नहीं इनकर होता. ठीक है, और इसकी वजह से टाइम, एफर्ट, मनी, सब कुछ फाइनेंशियल जो बायर एंड सेलर है दोनों का यहाँ पर जो है वो सेव हो जाता है. सिक्योरिटीज़ जो सेल होनी है या परचेज होनी है उसकी भी जो मार्केट वैल्यू है, उसका जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो भी आपको फाइनेंशियल मार्केट में पता चल जाता है. अब जैसे हम लोग स्टॉक की, शेयर्स की, डिबेंचर्स की बात करते हैं तो हम कहाँ देखने जाते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब वो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जहाँ पर हमें शेयर्स के दाम पता चलते हैं. राइट? तो इसी तरीके से है कि जो आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है वो एक प्लेटफॉर्म दे देता है बायर को भी, सेलर को भी, कि वहाँ पर आके वो अपना एक्सचेंज है वो उसको प्रोसीड कर सके. Financial markets are classified on the basis of the maturity of financial instruments traded in them. Instruments with a maturity of less than 1 year are traded in the money market. Instruments with longer maturity are traded in the capital market. अब इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब उनको भी ट्रेड करने के लिए दो मार्केट हैं. पहला, जब वो एक 1 ईयर से कम टेन्योर के हैं. ठीक है, जब वो इंस्ट्रूमेंट्स विद अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल में मैच्योर हो जाएंगे, उनकी जो ट्रेडिंग होती है वो मनी मार्केट में की जाती है. वहीं जब इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी ज़्यादा टाइम की होती है उनका जो ट्रेडिंग होता है दैट इज़ डन इन योर कैपिटल मार्केट. राइट? अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि व्हाट इज मनी मार्केट ऑल अबाउट. द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मेच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर. ठीक है, ये वो मार्केट है दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मेच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर. These assets are close substitutes for money. Very important point. जो एसेट मनी मार्केट में एक्सचेंज होते हैं दे आर सब्सटीट्यूट ऑफ मनी. इट इज़ अ मार्केट वेयर लो रिस्क, अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड are issued and actively traded every day. It has no physical location but is an activity conducted over the telephone and through the internet.
It enables the raising of short-term funds for meeting the temporary shortage of cash and obligations and the temporary deployment of excess funds for earning returns. पहले हम यहाँ तक समझते हैं क्योंकि यहाँ तक हमारे कुछ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स आ गए हैं। सबसे पहले मनी मार्केट वो जगह है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं उनकी डील्स होती है मॉनेटरी एसेट के टर्म में, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर तक होता है। मनी मार्केट में बेसिकली हम वो फंड्स को यहाँ पर ट्रेड करते हैं विच आर वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी। इनमें क्या होता है, रिस्क बहुत लो होता है और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, जो बहुत जल्दी कैश के टर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनकी यहाँ पे ट्रेडिंग चलती है। जब मनी मार्केट की बात करें तो ये एक फिजिकल फॉर्म में कहीं पे मनी मार्केट प्रेजेंट नहीं होता है। हम मार्केट बोलते हैं डिनोट करने के लिए सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स, लेकिन फिजिकली ये मार्केट कहीं प्रेजेंट नहीं है। ये अपने अपने घर में भी हर कोई इस मार्केट को ऑपरेट करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन। ठीक है, इसका कोई फिजिकल मार्केट नहीं है। ये सब कुछ जो होता है ये आपके इंटरनेट और आपके फोन्स तक ही सीमित है। ठीक है। इट enables द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर मीटिंग द टेम्पररी शॉर्टेज। अगर किसी को शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए 6 मंथ्स का, जिसका मतलब मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम हो, तो वो शॉर्ट टर्म फंड्स जब चाहिए तो वो यहाँ पर मनी मार्केट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। द मेजर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट are the Reserve Bank of India, RBI, commercial banks, non-banking finance companies, state government, large corporate houses and mutual funds. अगर हम बात करें जो पार्टिसिपेंट्स हैं मनी मार्केट के, तो जो इनके मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट टर्म लोन्स शॉर्ट टर्म फंड्स वो भी यहाँ से एक्यूमुलेट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉरपोरेशन हाउसेस एंड म्यूचुअल फंड्स सब कहीं ना कहीं मनी मार्केट में इन्वॉल्व हैं फॉर देयर शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट। अब क्लासिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए फाइनेंशियल मार्केट का, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जब फाइनेंशियल मार्केट की बात हुई है तो दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज योर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो हम एज इट इज पढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट जब हम पढ़ेंगे तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी को भी हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, दैट इज योर डेट एंड इक्विटी, और जब सेकेंडरी मार्केट है उसको हम डिवाइड करते हैं डेट एंड इक्विटी में। ठीक है। सो टुडे वी कवर्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स कवर किए, and the introduction to the money market. Tomorrow we will go through money market instruments. ठीक है, हम फिर उसके लिए वहाँ पे स्टडी करेंगे।